लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑरेलिया का लाइफ साइकिल के बारे में। तो आज हम ऑरेलिया का जो जनरल कैरेक्टर है उससे स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो इसका जनरल फीचर जो है क्या होता है, जैसे कि ये किस डोमेन से बिलोंग करता है, यूकैरियोटा। यानी कि यूकैरियोटा का मतलब न्यूक्लियस इसमें कैसा होता है, एडवांस होता है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो डोमेन में, जिसमें ये यूकैरियोट में आता है। किंगडम एनिमेलिया। फाइलम की बात की जाए तो निडेरिया फाइलम से या सिलेंट्रेटा जिसको कहा जाता है, निडेरिया को ही कंबाइंड सिलेंट्रेटा कहा जाता है, तो सिलेंट्रेटा से। क्लास इसका क्या है, साइफोजोआ, हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, साइफोजोआ, 3 क्लास है। मैंने उन क्लास का डिस्क्रिप्शन आपको बताया है। तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ये क्लास साइफोजोआ से बिलोंग करता है। ठीक है। ऑर्डर जहाँ पे क्या होता है, मेडुसा जो है डोमिनेंट फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। ऑर्डर की बात की जाए तो ये सिमेस्टोमी ऑर्डर से बिलोंग करता है। फैमिलीज की अल्मेडेई है। जीनस ऑरेलिया। स्पीसीज में ऑरेलिया ऑरिटा के बारे में हम लोग जनरली पढ़ते हैं। अब मून जेली को कॉमन जेलीफिश, मून जेलीफिश, सॉसर जेली, इन सभी नामों से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर की। तो जनरल कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जनरल कैरेक्टर की बात की जाए तो ऑरेलिया ऑरिटा को मून जेली या जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, ये तो आप जान रहे हैं। ये जनरली कहाँ पाया जाता है, वार्म और टेम्परेट सी में पाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी वार्म और टेम्परेट सी है, ठीक है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इट कैन बी ईदर फ्लोटिंग विथ वाटर करेंट्स और फ्रीली स्विमिंग बाय द कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द इट्स बेल, या तो ये जो वाटर का करंट होगा, जो वाटर जिस फ्लो में जाता है उसके साथ फ्लो करेंगे, या इनके पास जो फ्रीली स्विम करते हैं, ये फ्रीली नहीं रहेगा, फ्रीली रहेगा। ठीक है। या ये फ्रीली स्विम करते हैं किसके थ्रू, जो इनके बॉडी में बेल्स पाए जाते हैं उसके थ्रू। ये आप देख सकते हैं ऑरेलिया का स्ट्रक्चर। ठीक है। ये कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है किसकी तरह, जो आपके ओबेलिया का मेडुसा होता है उसकी तरह। ठीक है। 4 गोनेट्स आप इस पे देख सकते हैं, इस पे बेल पाए जाते हैं यहाँ पे। ये बीच बीच में आप लेपेट्स देख सकते हैं, इस तरीके के उभार हैं। ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर इसमें पाए जा रहे हैं, आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है। ये मोस्टली कार्निवोर्स होते हैं, यानी किसी न किसी एनिमल पे फीड करेंगे। स्मॉल एनिमल्स पे फीड करते हैं अपने ओरल आर्म से। ये इट रिस्पॉन्ड वेरियस स्टिमुलाई एंड इज मोस्ट एक्टिव इन डिफ्यूज लाइट। ठीक है। डिफ्यूज लाइट में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं ऑरेलिया कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो उस ओबेलिया का मेडुसा पाया जा रहा था, लगभग उसकी तरह कुछ थोड़ा थोड़ा इसका स्ट्रक्चर मिलता है। इसमें ऊपर की सरफेस को अम्ब्रेलर सरफेस, ठीक है, या एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं, नीचे की सरफेस को सब अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं। ये ऊपर की तरफ मार्जिनल लेपेट्स पाए जाते हैं और नीचे मार्जिनल टेंटिकल्स ये लटके हुए आप देख सकते हैं, इस तरीके से पाए जा रहे हैं। ठीक है। ये मार्जिनल लेपेट्स हैं, बीच में इस तरीके से गड्ढे टाइप का पाया जा रहा है, इसी को क्या बोला जा रहा है, मार्जिनल लेपेट्स। और ये ओरल आर्म्स हैं इनके। ठीक है। इस तरीके से इनके ओरल आर्म्स है। ये स्ट्रक्चर है किसका, आपके ऑरेलिया का। अगर इसका सेक्शन कट किया जाए तो ये इनके सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये माउथ है, बीच में यहाँ पे माउथ है, इस तरीके से ट्रायंगुलर माउथ है। ठीक है। इनके किनारे किनारे पे ये रोपैलियम पाए जा रहे हैं और बीच बीच में लेपेट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है। और ये बीच में क्या है, इंटर रेडियल कैनाल है। ठीक है। और यहाँ जो सबसे बीच में है वो क्या है, रेडियल कैनाल्स हैं। ये इनके ओरल आर्म्स हैं, ये इनकी बेल मार्जिन है। ठीक है। रिंग कैनाल यहाँ पे पाया जाता है, एड रेडियल कैनाल पाए जाते हैं, पर रेडियल कैनाल पाए जाते हैं, ओरल आर्म, फिर इंटर रेडियल कैनाल, जहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, ये गोनट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है। गोनट्स इनके यहाँ पे गैस्ट्रिक पाउच पाए जा रहे हैं जिसके अंदर गोनट पाए जा रहे हैं। और यहाँ पे बीच में क्या पाया जा रहा है, सब जेनाइटल पिट पाया जा रहा है। ये सब चीज़ें आप और डिटेल में पढ़ेंगे आगे की तरफ, जब आगे आप पढ़ेंगे। चलिए पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। शेप और साइज की बात की जाए तो ये कैसे दिखते हैं, लार्ज वर्जन ऑफ मेडुसा ऑफ ओबेलिया। ऑरेलिया को इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सॉफ्ट अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी होती है विथ 4 रेड पर्पल हॉर्स शू शेप्ड गोनड। यहाँ 4 हॉर्स शू शेप्ड इस तरीके से गोनड पाए जाएंगे, जैसा कि मैंने ऊपर के स्ट्रक्चर में आपको दिखाया। ठीक है। ऑन इट्स अपर सरफेस, और 4 लॉन्ग और नैरो ओरल लोब्स हैंगिंग डाउन
वर्ड्स फ्रॉम द लोअर सरफेस। ये ओरल आर्म्स इसके 4 नीचे की तरफ क्या करते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, कलरेशन की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, बॉडी इनकी कैसी होती है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं या ब्लूइश वाइट कलर के होते हैं, जैसा कि ब्लूइश वाइट कलर का मैंने ऊपर आपको दिखाया स्ट्रक्चर। गोनट्स इनके रेडिश या पिंकिश कलर के होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं अपर सरफेस से। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं मेनुब्रियम माउथ या जिसे और ओरल आर्म के बारे में। ठीक है, सेंटर में ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस बियर्स ए शॉर्ट डिम मेनुब्रियम। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे मेनुब्रियम पाया जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, एट द डिस्टल एंड ऑफ मेनुब्रियम सिचुएटेड ए स्क्वायर माउथ। ये मेनुब्रियम इस तरीके से पाया जाता है और इसके डिस्टल एंड पे ये स्क्वायर शेप्ड का माउथ पाया जाता है। एंड फ्रॉम ईच कॉर्नर द स्क्वायर माउथ लॉन्ग टेपरिंग फ्रिल्ड डेलिकेट प्रोसेस कॉल्ड ओरल आर्म्स हैंग डाउनवर्ड्स। और इसी से क्या होते हैं, लॉन्ग टेपरिंग फ्रिल्ड जो है ओरल आर्म्स निकलते हैं, जो नीचे की तरफ क्या होते हैं, लटकते हैं। दीज आर्म्स हैव सिलिएटेड ग्रूप्स विच लीड्स इनटू द माउथ। इन आर्म्स के पास सिलिएटेड ग्रूप्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, माउथ को लीड करते हैं। ठीक है, ऑल्सो द एड्स ऑफ द ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ निमेटोसिस्ट। इनके ग्रुप्स जो होते हैं एड्स के, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, ऑफेंस एंड डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं। ठीक है, रेडियाई अलॉन्ग विच ओरल आर्म्स लाई कॉल्ड पर रेडियाई। इनके रेडियाई के जो ओरल आर्म्स के ऊपर पाई जाती है उसे पर रेडियाई कहते हैं। मिडवे बिटवीन टू पर रेडियाई इंटर रेडियस प्रेजेंट। दो पर रेडियाई के बीच में इंटर रेडियस इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड फाइनली बिटवीन ईच पर रेडियस एंड इंटर रेडियस एड रेडियस प्रेजेंट। और ईच पर रेडियस और इंटर रेडियस के बीच में इस तरीके से क्या होते हैं, एड रेडियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आप रखिएगा कि रेडियाई के बीच में पर रेडियाई और पर रेडियाई और इनके बीच में क्या पाया जाता है, इंटर रेडियस, और पर रेडियस और इंटर रेडियस के बीच में एड रेडियस पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्लियरली आगे बात करते हैं, इनमें सब जेनाइटल पिट पाया जाता है। ठीक है, सब जेनाइटल पिट यहाँ मैंने आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हैं, ये पाए जा रहे हैं सब जेनाइटल पिट यहाँ पे। ठीक है, सब जेनाइटल पिट पाए जा रहे हैं। अब सब जेनाइटल पिट क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, तो सब जेनाइटल पिट जो होते हैं, ईच of the interradius bear a circular aperture on the subumbellar surface which leads in a small cavity called subgenital pit। जो subumbellar surface होता है उसके interradius पे एक सर्कुलर स्मॉल कैविटी पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, सबजेनाइटल पिट। ठीक है, उसके बाद आपका पाया जाता है गोनड, जस्ट अबव द जेनाइटल पिट हॉर्स शू शेप्ड गोनड। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये इंटर रेडियस हो गया, इस पे क्या हो जा रहा है, ये आपका इंटर रेडियस हो गया। इसके ऊपर की तरफ क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे जेनाइटल पिच और नीचे जेनाइटल पिच इस तरीके से, और इसके नीचे की तरफ हॉर्स शू शेप्ड का क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से सब जेनाइटल पिच और इसके नीचे हॉर्स शू शेप्ड का गोनड। इसी तरीके से 4 ये पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, गोनड रेड या पर्पल कलर के हो सकते हैं। फ्री आर्म्स ऑफ द ऑल गोनट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, फ्री जो उनके गोनट्स होते हैं वो फ्री आर्म्स इनके क्या होते हैं, टुवर्ड सेंटर ऑफ अम्ब्रेला क्या होता है, अम्ब्रेला के सेंटर की तरफ, उसकी तरफ पाए जाते हैं। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन जेनाइटल पिट एंड गोनट। जो गोनट और जेनाइटल पिट पाए जा रहे हैं इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, ये अलग होते हैं, और जो जेनाइटल पिट जो होते हैं ये अलग होते हैं, और जो गोनड होते हैं, ठीक है, ये अलग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लैपेट्स की। तो लैपेट्स भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जा रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, लैपेट्स। किनारे की तरफ ये जो पाया जा रहा है इसे लैपेट्स बोल रहे हैं। ठीक है, लैपेट्स क्या होते हैं, लैपेट्स के बारे में, ये सर्कुलर मार्जिन होते हैं अम्ब्रेला का, ब्रोकन इंटू 8 लूप्स एंड 8 नॉच। 8 नॉच पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से 8 नॉच पाए जाते हैं। ईच ऑफ द नॉच हैज टू डेलिकेट लीफ लाइक प्रोसेस कॉल्ड मार्जिनल लैपेट। और हर जो नॉच होता है उसके पास लीफ लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये गोल स्ट्रक्चर है, तो 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, मार्जिनल लैपेट्स कहते हैं। ठीक है, Between these lappets, small secretory organ is present called tentaculocyst और रोपेलियम। इन जो नॉच होते हैं इनके बीच में, ठीक है,
लेपिड्स स्मॉल सिक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिनको टेंटाकुलोसिस्ट या रोपैलियम कहा जाता है, और इसी रोपैलियम पे सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मार्जिनल टेंटिकल्स की बात की जाए तो बिटवीन दीज नॉट्स फ्री एज ऑफ अम्ब्रेला इज सराउंडेड बाय रो ऑफ न्यूमरस स्मॉल डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको कि मार्जिनल टेंटिकल्स कहते हैं। दीज टेंटिकल्स हैव बैटरीज ऑफ निमेटोसिस्ट, और इन्हीं पे निमेटोसिस्ट के बारे में आप सब अब तक मैंने कितनी बार बता चुका है कि इनका ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म होता है। निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, इनके सरफेस पे क्या होते हैं, वेलम पाए जाते हैं। ठीक है, वेलम क्या होता है, डू नॉट है इनकी द मार्जिनल ऑफ सब अम्ब्रेला सरफेस बियरिंग लैपेट्स एंड टेंटिकल्स फॉर्म ए थिन फ्लेक्सिबल फ्लैप कॉल्ड वेलेरियम। ठीक है, द वेलेरियम डू नॉट हैव गैस्ट्रोडर्मल कैनाल रनिंग इनटू सो इट्स कॉल्ड। देखिए जनरली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपका ऑरेलिया होता है इसमें वेलम नहीं पाया जाता है, ये एक क्रेस्पिडोट होते हैं, और जिनमें वेलम पाया जाता है उन्हें क्रेस्पिडोट कहते हैं। इनमें फ्लेक्सिबल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर टेंटिकल्स दिखते तो हैं जिनको वेलेरियम कहा जाता है, लेकिन इनको स्यूडो वेलम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फॉल्स वेलम, दिखते वेलम की तरह हैं, लेकिन ये एक्चुअली में क्या होते हैं, एक क्रेस्पिडोट होते हैं। ठीक है, अब इनके हिस्टोलॉजी की बात कर लीजिए। हिस्टोलॉजी मतलब इनका सेल कैसा होता है, तो आप सब जानते हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर पाई जाती है, एक एपिडर्मिस दूसरी गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, आउटर कवरिंग को एपिडर्मिस, इनर कवरिंग को गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस की बात की जाए तो ऑल एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ अम्ब्रेला दैट इज एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, जिसमें वेलेरियम आता है, सबजेनाइटल पिट आता है, लैपेट, टेंटिकल्स, मेनुब्रियम, ये सब क्या होता है, मेनुब्रियम से कवर्ड होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर, मान लीजिए आपको दे दी गया वेलेरियम इज कवर्ड बाई या सबजेनाइटल पिट इज कवर्ड बाई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किससे कवर्ड होते हैं, एपिडर्मिस से कवर्ड होते हैं। बात की जाए गैस्ट्रोडर्मिस की, तो गैस्ट्रोडर्मिस क्या होते हैं, लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होते हैं टेंटिकल्स, ये लाइंड होते हैं गैस्ट्रोडर्मिस के द्वारा। गोनड्स ओरिजिन इनकी कैसी होती है, गैस्ट्रोडर्मल, आपको देकर पूछ सकता है कि गोनड्स की ओरिजिन कैसी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी ओरिजिन कैसी होती है, गैस्ट्रोडर्मल होती है। और इनके बीच में नॉन सेलुलर सेल पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको कि मीजोग्लिया कहा जाता है। ये नॉन सेलुलर जिलेटिनस थिक जो इलास्टिक सबस्टांस होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम और बहुत कम मात्रा में सल्फेट पाया जाता है। ये इनके बीच में इस तरीके से दो हो गया। ठीक है, हमने क्लास 12 के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा हिस्टोलॉजी का बारे में। डिप्लोब्लास्टिक जो ट्रू ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं इनमें मीजोडर्म पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, उसकी जगह पे इस तरीके से मीजोग्लिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मीजोग्लिया भरे होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इनके निमेटोसिस्ट के बारे में। तो निमेटोसिस्ट इनमें मेनली 3 तरीके के पाए जाते हैं। ठीक है, एट्राइकस या आइसोराइजा, होलोट्राइकस आइसोराइजा या हेट्रोट्राइकस आइसोराइजा। ठीक है, जो एट्राइकस आइसोराइजा होते हैं उसमें बट जो होता है इनका वो एब्सेंट होता है और स्पाइंस भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बट और स्पाइंस एब्सेंट होते हैं। लेकिन होलोट्राइकस आइसोराइजा की बात की जाए तो इनके बट नैरो होते हैं और स्पाइंस सेम साइज के पाए जाते हैं। जबकि हेट्रोट्राइकस आइसोराइजा की बात की जाए तो इनके स्पाइंस क्या होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। ठीक, लोकोमोशन की बात की जाए तो मसल इनके किस पे पाए जाते हैं, सब अम्ब्रेलर मसल्स पाए जाते हैं, जो कि 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेटेड मसल और अनस्ट्रेटेड मसल। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स में क्या पाए जाते हैं, कोरोनल मसल पाए जाते हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल। कोरोनल मसल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं आपके अम्ब्रेला की पेरीफेरी पे, अम्ब्रेला जो होता है उसके किनारे किनारे पे पाए जाएंगे ये। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल टेंटिकल पे प्रेजेंट होते हैं, ओरल आर्म से प्रेजेंट होते हैं और मेनुब्रियम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जबकि बात की जाए अनस्ट्रेटेड मसल की तो ये रेडियल मसल होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं कोरोनल मसल को मेनुब्रियम से। ठीक है, इस तरीके से ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब इनकी बात की जाए रोपैलियम के बारे में बताया। रोपैलियम इनका 3 तरीके का सेंस ऑर्गन कंटेन करता है, जिसमें आता है आपका टेंटेकुलोसिस्ट या स्टेटोसिस्ट जो 8 होते हैं, ऑसिलाई या ऑल्फैक्टरी प्रिट। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। टेंटेकुलोसिस्ट क्या होते हैं या स्टेटोसिस्ट, ये मॉडिफाइड स्टेटोसिस्ट होते हैं। बैलेंस ऑर्गन, यहाँ से पूछता है कि बैलेंस ऑर्गन क्या होता है, तो ये क्या होता है, टेंटेकुलोसिस्ट या स्टेटोसिस्ट होते हैं। ठीक है, ये मेड होते हैं स्टेटोलिथ या ओटोलिथ। स्टेटोलिथ मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के या कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, ऑसिलाई जो होते हैं 2 होते हैं नंबर में, 2 इन नंबर यानी UMBER, इसका मतलब है इनको क्या कहा जाता है, नोन NOWN, इसका मतलब है नोन एज पिगमेंट कप सेल। इनको पिगमेंट सेल कप सेल कहा जाता है। ये फोटो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, मतलब
जो किसके लिए, लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और ये अल्फैक्टरी पिट जो होते हैं ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं सेंसरी पिट को, और ये कैसे होते हैं, कीमो रिसेप्टर, यानी कि केमिकल्स के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी। जनरल कैरेक्टराइजेशन कैसा होता है, इनमें लार्वा कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी लेक्चर्स आते हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो और इन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इनके सेक्स ऑर्गन के बारे में। एक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ साइकिल का देख लीजिए, ये किस तरीके से एक ओवरव्यू है लाइफ साइकिल का, आप इसमें देख सकते हैं। ये एक ओवरव्यू है लाइफ साइकिल का, ठीक है। यहाँ पे आप मेल और फीमेल को देख सकते हैं, ठीक है। इसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम लोग सेक्स ऑर्गन पे आते हैं। सेक्स ऑर्गन इनके क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑरेलिया का जो सेक्स ऑर्गन होता है, पहली बात ये डायोसिस स्पीसीज होते हैं, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल जो है अदर वर्ड में कहा जाए सेपरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। कहीं भी अगर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वर्ड यूज किया जा रहा है, इसका मतलब उस ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल, डाई का मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब दो, मॉर्फोलॉजी दो रूप पाए जाएंगे। यानी कि अगर आपको कहा जाए ह्यूमंस में देखकर बताने के लिए मेल क्या है, मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, ठीक है, तो आप बाहर से देख के बता देंगे कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल यानी कि सेक्स लेवल पे डायमॉर्फिज्म दो रूप पाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो आप बाहर से देख के क्लैरिफाई कर सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। जबकि अगर ऑरेलिया की बात की जाए तो इनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में आप देख भी सकते हैं, इनके मेल और फीमेल दोनों क्या हैं, सेम दिख रहे हैं, ठीक है, सेम दिख रहे हैं। आप बाहर से देख के इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज आर सिमिलर इन अपीयरेंस, एक जैसे दिखते हैं। अपीयरेंस मतलब क्या होता है, बाहर से दिखना। अपीयरेंस इनका कैसा है, सेम है। द मेडुसा फॉर्म हैज 4 horseshoe shaped gonads on the floor of the stomach, ठीक है। जो सब अम्ब्रेलर एक्स अम्ब्रेलर सरफेस के बारे में मैंने आपको बताया था, इस तरीके से इनके 4 टेंटिकल्स, मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ। और यहाँ जो इनका इंटर रेडियस था, इस तरीके से यहाँ पे क्या पाए जा रहे थे, इनके गोनड पाए जा रहे थे, ठीक है। गोनड, 4 गोनड हॉर्स शू शेप्ड के, घोड़े के नाल जो शू होते हैं उनके शेप्ड के इनके जो है ये स्ट्रक्चर थे, ठीक है। आगे इनका स्ट्रक्चर है, द गोनड्स आर रेड और पर्पल इन कलर, रेड या पर्पल इन कलर थे। द फ्री आर्म्स ऑफ द गोनड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अम्ब्रेला, जो उनके फ्री आर्म थे वो सेंटर की तरफ इस तरीके से क्या थे, डायरेक्टेड थे, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड थे, ठीक। जो इनके गोनड्स हैं उनको आप क्लियरली, सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है जेलीफिश को, उसको क्लियरली देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊं, इस स्ट्रक्चर में नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं ये गोनड्स यहाँ पे इस तरीके से क्लियरली विजिबल है। ये 4 गोनड्स यहाँ पे क्या हैं, क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो गोनड्स इनके क्या थे, क्लियरली विजिबल थे बाहर से, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी थी, ट्रांसपेरेंट थी। जब मैंने आपको ऑरेलिया का कल स्ट्रक्चर दिखाया था तो वहाँ एक मैंने शुरू में ही डायग्राम लिया था, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट बॉडी थी उसकी और उसमें गोनड्स दिख रहे थे। इसीलिए मैं कहती हूँ पहले आप प्रीवियस क्लास देख लिया करिए। और मैच्योरिटी, ओवा एंड sperm break into gastrovascular cavity and pass out mouth with outgoing water current। जब मैच्योर हो जाते हैं ओवा वेस्कुलर, जो स्पर्म है, ओवा और स्पर्म जब मैच्योर हो जाएंगे, मतलब परिपक्व हो जाएंगे, जब उनका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में वो ब्रेक होके आ जाते हैं और जब माउथ के थ्रू वाटर करंट पास होता है उसके थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। These egg and sperms are loaded in the frills of the oral arms। जो उनके ओरल आर्म्स के फ्रिल्स होते हैं इस तरीके से, उसमें वो लोडेड होते हैं, ठीक है। और यहीं से वाटर करंट के थ्रू, पानी का जो बहाव आता है उसके थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द स्पर्मेटोजोआ आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द आउटगोइंग वाटर करंट स्विम्स अबाउट टिल इट रीच द ओवा। जब स्पर्मेटोजोआ होता है यानी कि स्पर्म होता है, जब वो बॉडी से निकल जाता है वो तब तक स्विम करता रहता है जब तक कि वो ओवा के पास पहुंच ना जाए, ठीक है।
The ova are fertilized in the stomach of the female or also in the oral arms. Thus the fertilization Aurelia is said to be internal or external. इसका जो है इन बाहर यानी कि पानी में भी इस तरीके से ओवा और वो फर्टिलाइज कर सकते हैं, या स्टमक जो होता है फीमेल का जो स्टमक होता है उसमें जाकर ओवा फर्टिलाइज कर सकता है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जब बॉडी के बाहर हो तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दोनों तरीके का हो सकता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन तो यहाँ दोनों हो सकता है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ मैं पहले आपको एक बेसिक समझा देती हूँ। ये रहा आपका मेल, ठीक है, इसमें गोनड पाए जाएंगे 4, ठीक है, फीमेल, ठीक है, गोनड 4 पाए जाएंगे। यहाँ से क्या रिलीज होगा, मेल से आपका स्पर्म ये देख रहे हैं बल्क मात्रा में रिलीज हो रहा है, और फीमेल से क्या एग रिलीज होगा। अब ये दोनों जो है फिर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन जब ये कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है, आप सबको बेसिक स्ट्रक्चर पता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट का। जाइगोट का फिर फर्दर डिवीजन होगा, 1 सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, इस तरीके से सेल बनते जाएंगे। और एक स्ट्रक्चर, पहली बात तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेज स्किप किए गए हैं, जैसे पहले 2 सेल स्टेज बनता है, फिर 4 सेल स्टेज बनता है, फिर 8 सेल स्टेज बनता है, फिर 16 सेल स्टेज बनता है, फिर 32 सेल स्टेज के बाद इसका फॉर्मेशन होता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद फॉर्मेशन होगा आपका, इनमें जो लार्वा पाया जाता है दैट इज प्लेनुला लार्वा का। और ये प्लेनुला लार्वा क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं। फ्री स्विमिंग कैसे होते हैं, क्योंकि इनके पास स्विम करने के लिए, ये आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, और इनके बाहर इस तरीके से सीलिया पाए जा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, आपको पता है सीलिया और फ्लैजिला एक ऐसे और जो है ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इनको स्विम करने में, मूव करने में। ठीक है, तो ये क्या होंगे, स्विम करेंगे। कुछ टाइम स्विम करने के बाद ये आके एक किसी सबस्ट्रेटम से, रॉक से, सीवीड से, कहीं भी पानी के सबस्ट्रेशन से आकर अटैच हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। फिक्स होने के बाद इस लार्वा का जो सीलिया है वो गायब हो जाएंगी। उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट होंगे, हाइड्रा ट्यूबा में। हाइड्रा ट्यूबा से फिर ये साइफिस्टोमा लार्वा में कन्वर्ट होंगे। साइफिस्टोमा लार्वा से ये इफायरा लार्वा में कन्वर्ट होंगे। फिर ये इफायरा लार्वा जो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आके अर्ली इफायरा बनाएगा, फिर लेट इफायरा बनाएगा, और फिर इसी से क्या होता है, नए स्ट्रक्चर का स्टार्ट हो जाता है। तो लाइफ साइकिल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देख सकते हैं आप ये एक साइकिल में चल रहा है, फिर यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, फिर एक साइकिल, जैसे साइकिल का पहिया आप देखते हैं वो क्या होता है, गोल होता है, उसमें थोड़ी ना है कि यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म होगा, नहीं, वो एक साइकिल में चलते रहते हैं, साइकिल में चलते रहते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे जाइगोट का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया। जाइगोट के बाद हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा, देन प्लेनुला लार्वा। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्लेनुला लार्वा के बारे में ये देख सकते हैं। प्लेनुला लार्वा यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्लेनुला लार्वा का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ठीक है, प्लेनुला लार्वा ये है आपका प्लेनुला लार्वा, इस तरीके से फ्री स्विम। ठीक है, तो प्लेनुला लार्वा में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जाइगोट अंडरगो होलोब्लास्टिक डिवीजन। ये बात आप याद रखिएगा, कैसा डिवीजन होता है इनमें, होलोब्लास्टिक डिवीजन होता है। सॉलिड बॉल लाइक मोरुला बनेगा। ठीक है, दिस मोरुला ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला। ब्लास्टुला मैंने आपको दिखाया बनेगा, विथ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। ब्लास्टुला बनेगा और उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहेगी जिसको क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे। ठीक है, अब ये सारे स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाए नहीं जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला इज डेवलप्ड इन बाय इन्वेजिनेशन, और इस तरीके से इन्वेजिनेशन होगा और 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, गैस्ट्रुला बनेगा, नेमिंग नहीं की गई है। फिर गैस्ट्रुला हैज़ इनर एंडोडर्म एंड आउटर एक्टोडर्म, 2 लेयर है तो उसमें ये इस तरीके से इनर एंडोडर्म
और बाहर की तरफ क्या पाया जा रहा है, एक्टोडर्म पाया जा रहा है। ठीक है, ये 2 लेयर पाए जा रहे हैं। द ब्लास्टोपोर ऑफ गैस्ट्रुला आर नॉट कम्प्लीटली क्लोज्ड, इनका ब्लास्टोपोर कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता, बंद नहीं होता, खुला रहता है। द एम्ब्रियो नाउ इलोंगेट्स इट्स आउटर सेल बिकम सिलिएटेड एंड फाइनली ब्लास्टोपोर क्लोज्ड। अब ये इलोंगेट करेंगे, इस तरीके से बढ़ेंगे और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे और इन पे सीलिया आ जाएंगे और इस सीलिएटेड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, प्लेनुला लार्वा कहा जाता है। ठीक है, अब प्लेनुला लार्वा के बाद साइफिस्टोमा का फॉर्मेशन होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, साइफिस्टोमा। ठीक है, प्लेनुला लार्वा के बाद साइफिस्टोमा का फॉर्मेशन होता है। साइफिस्टोमा में क्या होता है, सिलिएटेड जो प्लेनुला लार्वा होता है आफ्टर फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस अटैच इटसेल्फ टू सबस्ट्रेटम बाय इट्स एबोरल एंड। जो इसका एबोरल एंड होगा, यानी कि जो इस तरीके से ये ऊपर वाला ओरल एंड मान लीजिए, नीचे एबोरल एंड, ये आके एक सबस्ट्रेटम से क्या होगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट सीलिया आर लॉस्ट एंड माउथ ओपन्स एट ओरल एंड। अटैचमेंट के बाद क्या होगा, उनका सीलिया गायब हो जाएगा और ऊपर की तरफ ओरल एंड जो है, 2 एंड हो रहा है, मैंने ऊपर बताया यहाँ आपको ओरल एंड, नीचे एब ओरल एंड। ठीक है, तो जो ओरल एंड होगा उस पर क्या होगा, माउथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, The larva now elongates and get metamorphosed into small trumpet shaped polyp. अब क्या होगा, लार्वा इलोंगेट करेगा यानी कि बढ़ेगा और मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस तो आप जानते हैं, स्ट्रक्चर का कन्वर्जन होगा और ये ट्रम्पलेट शेप्ड पॉलिप में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉलिप स्ट्रक्चर को आप सब ने, मैंने ओबेलिया में बहुत अच्छे से बताया था। किस क्लास का ये कैरेक्टर होता है, क्लास हाइड्रोजोआ का। ठीक है, कैरेक्टर होता है, उसमें क्या होता है, ओबेलिया पॉलिप जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पॉलिप स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था एसेक्सुअल स्टेज होता है जिससे फिर मेडुसा निकलता है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसको कहते हैं। ये सारी बातें मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ और मैंने यहाँ भी बताया। ठीक है, फिर टेंटिकल्स क्या होंगे, इस तरीके से टेंटिकल्स माउथ के अराउंड क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। माउथ स्क्वायर शेप की आउटलाइन हो जाएगी, उनके एड्स जो होंगे किनारे इलोंगेट हो जाएंगे और मेनुब्रियम का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से लटका हुआ स्ट्रक्चर स्क्वायर शेप्ड का, ऐसे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। नाउ लार्वा लुक्स लाइक ट्रम्पलेट शेप्ड हाइड्रा। हाइड्रा का स्ट्रक्चर आप सबने देखा होगा, हाइड्रा में भी इस तरीके से पाया जाता है और उसके टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये किसकी तरह दिखने लगेगा, ट्रम्पलेट शेप्ड हाइड्रा की तरह दिखने लगेगा, इसीलिए इसे हाइड्रा ट्यूबा हाइड्रा की तरह दिख रहा है, या यंग साइफिस्टोमा लार्वा कहा जाता है। साइफिस्टोमा फीड करेगा, मतलब खाना खाएगा, ग्रो करेगा साइज में और सेवरल मंथ तक इसी स्टेज में क्या करता है, सर्वाइव करता है, कई महीनों तक इसी स्टेज में पड़ा रहेगा। ये इट्स ऑल्सो शो बडिंग एंड बर्ड्स इवेंचुअली सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट। ये बडिंग भी शो करता है और यही बर्ड अलग होकर कभी कभी नया क्या करते हैं, नई जो है ऑरेलिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब आपने साइफिस्टोमा का फॉर्मेशन पढ़ लिया। साइफिस्टोमा के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, इफायरा लार्वा का। ठीक है, इफायरा को के फॉर्मेशन को स्ट्रोबिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोबिलेशन ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इफायरा। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर है इसका, ये देख सकते हैं इफायरा आप। ठीक है, इस तरीके से। अब फॉर्मेशन ऑफ इफायरा फ्रॉम साइफिस्टोमा इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ स्ट्रोबुलेशन। जो इफायरा का फॉर्मेशन होता है साइफिस्टोमा से, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्ट्रोबुलेशन। और ये कब होता है, ऑटम या विंटर के सीजन में। ठीक है, ऑटम सीजन में, बसंत ऋतु में, या विंटर ठंडी के सीजन में क्या होता है, स्ट्रोबुलेशन का प्रोसेस होता है। साइफिस्टोमा क्या होता है, डिस्टली डेवलप ए सीरीज रिंग लाइक ट्रांसवर्स कॉन्स्ट्रिक्शन। ये इस तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सीरीज रिंग लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन बनने लगता है इस तरीके से। ठीक है, सीरीज रिंग लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन बनने लगता है। ठीक है, these constriction gradually deepen and the organism now resembles a pile of minute discs placed on the above each other। ये किस तरह, ये क्या कहते हैं, धीरे धीरे ये डिस्क इस तरीके से धंसती जाती है और माइन्यूट डिस्क की तरह दिखने लगती है एक दूसरे के अंदर, जो कि क्या होते हैं, धंसे होते हैं। एट दिस स्टेज द साइफिस्टोमा विथ सेगमेंटेड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रोबिलाई। अगर यही बॉडी सेगमेंटेड हो जाती है, अलग हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोबुलाई कहते हैं। एंड ईच सेगमेंट इज कॉल्ड इफायरा लार्वा, और प्रत्येक सेगमेंट को इफायरा लार्वा कहते हैं। ठीक है,
द इफायरी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाई मस्कुलर स्ट्रैंड। ये जो इफायरी हैं ये एक दूसरे से मस्कुलर स्ट्रैंड के द्वारा क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एज द इफायरी ग्रो द मस्कुलर स्ट्रैंड ब्रेक at intervals, then ephirae are pinched off one by one. These pinched off ephirae swims at a late jellyfish, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये पिंच्ड मतलब एक से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे इस तरीके से, तो अलग होके ये क्या करते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर ये अलग होके नई जेलीफिश, लिटिल जेलीफिश का फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इफायरा के बारे में पढ़ेंगे। इफायरा क्या होता है, ए न्यूली रिलीज इफायरा इज माइक्रोस्कोपिक और जिलेटिनस स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक होता है और जेली लाइक, जिलेटिनस जैसे जेली आप खाते चिपचिपा ग्लूई टाइप का होता है, उस तरीके का होता है, ठीक है। ये दिस क्रिएचर इज वेल डेवलप्ड टेट्रामेरस क्रिएचर। टेट्रामेरस इस तरीके से दिखते हैं, चार इसके आर्म इस तरीके से टेट्रामेरस स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है। द एड्ज ऑफ द अम्ब्रेला बॉडी हैज 8 बाइफिड लोब्स। 8 बाइफिड लोब्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 बाइफिड लोब होते हैं। एक डीप एड रेडियल इंडेशन और क्लेफ्ट्स, इस तरीके से आप जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके पास मेनुब्रियम और 4 एड्ज ऑफ माउथ भी पाया जाता है, जैसा कि मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ। इफायरा क्या करते हैं, स्विम्स एक्टिवली इन सी वाटर एंड फीड स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम एल्गी, सॉरी पैरामीशियम आपका, उसके बाद से यूग्लिना वगैरह सारे आते हैं, मोनोसिस्टिस, ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनके ऊपर ये फीड करते हैं, ठीक है। द लेपेट्स हेल्प इन कैचिंग द प्रे एंड ट्रांसफरिंग द प्रे इनटू माउथ। अब लेपेट्स क्या होते हैं, मेनुब्रियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको एकदम डीप में जानने के लिए इसका पहले लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर है, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, देन आप बाद के लेक्चर्स देखिए, तभी आपको समझ में आएंगे। अब क्या होता है, अब आपका होगा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि अब जो लार्वा है वो उसमें चेंजेस आएंगे, वो चेंज होके अब एडल्ट में कन्वर्ट होगा। अब क्या होगा, एज द ग्रोथ प्रोसीड, जैसे जैसे ग्रोथ होगा, मीजोग्लिया इंक्रीज एक्सट्रीमली एंड 2 लेयर्स ऑफ द एंडोडर्म फ्यूज टू फॉर्म सॉलिड गैस्ट्रोडर्मल लेमुला एक्सेप्ट द रीजन ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल। अब क्या होगा, इनमें जो इनका बीच का मीजोग्लिया है वो अब एकदम एक्सटेंड हो जाएगा, गैस्ट्रोलेमुला सब चीज़ें क्या होंगी, अटैच हो जाएंगी। Within the appearance of 4 oral arms, numerous margin tentacles, Ephira is finally transformed into adult Aurelia. और जब सारे चेंजेस इनकी बॉडी में हो जाएंगे, देन दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस, दैट इज एडल्ट ऑरेलिया। इस स्ट्रक्चर में मेटामॉर्फोसिस के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे आपकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ऑरेलिया की ख़त्म होती है। आपकी लाइफ साइकिल में यही चीज़ पढ़नी थी, कैसे न्यू ऑरेलिया का फॉर्मेशन होता है, इनके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन के बारे में तो मैंने जब से सिलेंड्रेटा क्लास स्टार्ट किया तब से ही आपको बताना शुरू कर दिया कि 4 गोनेट्स होते हैं, पिंक शेप्ड के होते हैं, हॉर्स शू शेप्ड के होते हैं, इंटररेडियल कैनाल पे पाए जाते हैं। कैनाल्स क्या होते हैं, इंटर रेडियस, एड रेडियस, पर रेडियस, ये सारी बातें मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। और क्वेश्चन जो है आपके यहीं सबसे पूछे जाते हैं और कहीं और से नहीं पूछे जाते हैं। और एक बात और आप ध्यान में रखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ आपके लिए बीएससी के लिए नहीं ज़रूरी है, आगे अगर आप कोई भी ऐसे टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते आप पढ़िए, ताकि आपको आगे भी ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।